वेलकम बैक टू भारतीय हिंदी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं ये प्रश्न एक ही है, लेकिन इसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है, भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न एक है, लेकिन इसको पूछने के कई तरीके हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं। उत्तर है, भारतीय साहित्य में केवल हिंदी साहित्य नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं का साहित्य है। भारत अनेक भाषाओं वाला एक विशाल देश है। भारतीय साहित्य को समझने के लिए हमें इसकी एकता को समझना जरूरी है। हम जानते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यह भाषाएं अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो करती ही हैं, साथ ही एकता का संदेश भी देती हैं। भारत में 2 बड़े भाषा परिवार हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन किया गया है और इस विभाजन से हमें सभी भाषा का विकास देखने को मिलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को पढ़ते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। प्रश्न में हमसे वैदिक संस्कृत के बारे में भी पूछा गया है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, वेद हिंदू धर्म के सर्वस्व हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वैदिक साहित्य में वेद संहिताएं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत साहित्य, सूत्र साहित्य, महापुराण, स्मृतियां शामिल हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं। वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पुराना जीवित साहित्य ऋग्वेद है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं से गुजरते हुए आज हम भारतीय साहित्य के आधुनिक युग तक पहुंचे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत के बारे में। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से
500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण और वेद व्यास के द्वारा महाभारत रचनाएं लिखी गईं। कालिदास, भास आदि कवियों ने भी रचनाएं लिखी हैं। लौकिक संस्कृत में शेष 48 ध्वनियां हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पाली। यह मध्यकालीन आर्य भाषा का प्रथम चरण है। पाली से त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। इस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा हुआ। पाली के अंतर्गत शिलालेख प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख हैं जो उसे शिला पर अंकित होने के कारण इसे शिलालेख प्राकृत कहा जाता है। त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हुआ। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत के बारे में। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत प्राचीनतम प्रसिद्ध जनभाषा है। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जनभाषा का संस्कार करके जब उसे संस्कृत संज्ञा से विभूषित किया गया तब वह भाषा सामान्य लोगों की बोली समझी गई और उसका नाम प्राकृत पड़ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसीलिए इसे विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकाल भाषा कहा है। विद्वानों ने अपभ्रंश को अवहट्ट, अवहट, अवहत्थ, औहट, अवहंस आदि नामों से पुकारा है। सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रमाणित प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग हिंदी साहित्य के किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।